नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रोबिन पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम बात करेंगे रीट की जो भर्ती आई है लेवल 1 और लेवल 2 के पदों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। पद कम आए हैं, 7,759 पदों पर कुल मिलाकर भर्ती आई है, जिसमें L1 और L2 के पद अभी केवल संस्कृत शिक्षा विभाग के जारी किए गए हैं। सामान्य शिक्षा विभाग के पद जारी होना अभी बाकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ। विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होना अभी बाकी है। इसकी भर्ती का जो विभाग है वो देखते हैं, तो भर्ती का विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान और संस्कृत शिक्षा विभाग में ये दोनों विभागों में ये भर्तियाँ निकलेगी, है ना। इनकी योग्यताएं सेम होती है लेकिन विभाग अलग अलग है। देखो, कुल पदों का वर्गीकरण देखते हैं विवरण। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में L1 के पदों की बात की जा रही है। कौन से L1 के जो पद हैं वो संस्कृत शिक्षा विभाग में किस प्रकार से वर्गीकृत हुए हैं उनका वर्णन है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो अनुसूचित क्षेत्र TSP क्षेत्र है उसमें 187 पद संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए आएंगे। सामान्य शिक्षा के जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ आएंगे 422 पद और सामान्य शिक्षा के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ आएंगे 27 पद। इस प्रकार से संस्कृत शिक्षा विभाग में L1 के जो हो जाएंगे 636 पद L1 के लिए। किसके लिए होंगे? L1 के लिए। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो सामान्य शिक्षा है वहाँ क्या होगा पदों का? तो पदों की स्थिति रहेगी गैर अनुसूचित क्षेत्र जो नॉन TSP एरिया है वहाँ रहेंगे 4500 पद, है ना। नॉन TSP एरिया के लिए 4500 पदों की घोषणा अभी की गई है, शॉर्ट भर्ती आई है। और अनुसूचित क्षेत्र TSP के लिए 500 पद होंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 5000 पदों की ये भर्ती होगी L1 के लिए, है ना, L1 के लिए। और इस प्रकार से L1 के जो संस्कृत शिक्षा विभाग के मिला दें और सामान्य शिक्षा विभाग के मिला दें तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 5636 पद। 5636 पद अभी तक घोषित कर दिए गए हैं L1 के। आगामी क्या होगा इसकी भी बात करेंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले भजन लाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई थी। कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला लिया गया था कि जो भी भर्तियां निकाली गई है, जो एग्जिस्टिंग भर्ती होती है तो उसमें अधिकतम 100% तक पद बढ़ाए जाने की संभावना उन्होंने बनाई है। तो अगर पद बढ़ाने का उनका मूड हुआ, सरकार का मूड हुआ, तो इससे 2 गुना पद बढ़ाए जा सकते हैं अधिकतम। अब देखते हैं L2 का विषयवार विवरण। L2 की विज्ञप्ति चूँकि संस्कृत शिक्षा विभाग की आई है, सामान्य शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति अभी नहीं आई है, पदों का वर्गीकरण नहीं आया है। तो देखते हैं विषयवार विवरण किसका? संस्कृत शिक्षा विभाग का। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत के जो पद हैं L2 के वो हैं TSP क्षेत्र के 70 पद, नॉन TSP के 319 और 379 पद होते हैं संस्कृत के कुल मिलाकर। हिंदी के TSP क्षेत्र के होंगे 10, नॉन TSP 156, कुल 174 पद। अंग्रेजी के जो TSP क्षेत्र में होंगे 19 पद, नॉन TSP में 202 और कुल मिलाकर 221 पद अंग्रेजी भाषा के हैं। इसके अलावा सामाजिक विषय के होंगे अनुसूचित क्षेत्र TSP क्षेत्र में 24 और नॉन TSP क्षेत्र में 272, कुल मिलाकर 296 पद नॉन TSP क्षेत्र में और TSP क्षेत्र के मिलाकर बन रहे हैं 296 SST। अब देखते हैं गणित विज्ञान जो साइंस मैथ्स के लोग हैं उनके लिए कितने पद हैं। तो साइंस मैथ्स में TSP में 73 और 970 इसमें है। तो साइंस मैथ्स में अच्छे पद आए हैं संस्कृत डिपार्टमेंट में इस बार 970, 1043, है ना। और कुल मिलाकर जो संस्कृत L2 की जो भर्ती है संस्कृत डिपार्टमेंट की वो है 2123 पदों की। कितने पदों की? 2123 पदों की। 2123 पदों की तो ये संस्कृत डिपार्टमेंट की L2 की विज्ञप्ति हो गई। इसके अलावा 5636 पदों की ये हो गई L1 की विज्ञप्ति। अब देखो, पद बढ़ने की जो बात की जा रही है वो पद बढ़ने की संभावना हो सकती है क्योंकि पद बहुत अधिक खाली हैं और जब DPC होगी तो और भी पद खाली होंगे। जैसे DPC होती है तो L1 L2 के जो लोग हैं उनका प्रमोशन होगा, जो पहले से ही इस सेवा में हैं उनका प्रमोशन होगा। प्रमोशन के बाद में
ये जो पोस्टें रिक्त होगी, पद रिक्त होंगे, तो उनका वर्गीकरण लेकर हो सकता है विस्तृत विज्ञप्ति में इन पदों की संख्या बढ़ा दी जाए। देखो इसमें आयु सीमा क्या है, आयु सीमा का जो निर्धारण रहेगा 1 जनवरी 2027 को माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1 जनवरी 2027 को आयु का आधार वर्ष माना गया है। और इसमें न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम होनी चाहिए 40 वर्ष। अधिकतम 40 वर्ष, 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। और इसकी योग्यता है रीट लेवल 1 की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। बीएसटीसी या इसके समकक्ष डिग्री है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिग्री के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे राजस्थान में बीएसटीसी डीएलएड कहा जाता है, जैसे हरियाणा में जेबीटी कहा जाता है, एमपी में इसे बीएसटीसी कहा जाता है। तो अलग अलग राज्यों की जो भी डिग्री है समकक्ष एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री वो मान्य होगी इसमें, 2 वर्षीय डिप्लोमा। इसमें वेतनमान कितना होता है? तो वेतनमान राजस्थान सरकार का जो पे मैट्रिक्स है उसमें L10 के अनुसार वेतनमान चलेगा। L10 है ना, L10 में क्या होता है? 23,700 इनका बेसिक रहेगा जब तक फिक्सेशन नहीं हो जाता, फिक्स पे रहेगा ये। और फिक्स पे के बाद जब इनका फिक्सेशन हो जाएगा, तो फिक्सेशन 2 साल जब पूरे कर लेंगे, तो 2 साल पूरे करने के बाद 33,800 पर फिक्सेशन होता है L10 के कर्मचारियों का ना। तो L10 की वेतन श्रृंखला ये हो गई। अगला हम देखते हैं आवेदन और परीक्षा। अभी आवेदन और परीक्षा से संबंधित कोई भी बात नहीं की गई। परीक्षा तिथि 17 जनवरी 2026 जो निर्धारित है, उसके अलावा और कोई बात इस विज्ञप्ति में नहीं की गई है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो भी जारी नहीं हुई है। विस्तृत विज्ञापन जारी होगा तभी ये घोषणा हो पाएगी। इस परीक्षा का आयोजन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। दोनों ही डिपार्टमेंट्स की जो परीक्षाएं होगी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएगी। विषयवार विस्तृत सिलेबस और तिथियां जल्द ही जारी होगी। एग्ज़ाम तिथियां जो पहले से कैलेंडर में जारी है, तो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स हम मान सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आधिकारिक वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, और आप नोटिफिकेशन का गहन अध्ययन करें और तभी जानकारी को मानें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। और अधिक अपडेट के लिए लर्न विद रॉबिन चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों तक जानकारी को पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।